हाय गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। मेरा नाम है रिया और आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको वो 10 प्रोडक्टिविटी हैक्स जो आपकी ज़िंदगी को काफ़ी सरल बना देगा, काफ़ी इजी बना देगा अगर आप इन सारी ही चीज़ों को अप्लाई करते हो तो। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, आपको करना है इस चैनल को सब्सक्राइब, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर प्रोडक्टिविटी होती क्या है। इसका मतलब बस सिंपली यही है कि लेस एफर्ट एंड हाई आउटपुट। आपको ये देखना चाहिए कि आपका हर साल जो आउटपुट है वो कितना ज्यादा बढ़ता है, यानी कि प्रोडक्टिविटी आपकी कितनी ज्यादा होती है। अब मुझे ये मालूम है कि आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है, हो सकता है मेरी भी ना हो, बट मैंने बहुत सारी जगहों से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए हैं और खुद भी जो चीज़ें अप्लाई करती हूँ वो आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो। तो चलिए सबसे पहला हैक आपको बताते हैं, वो है कि डोंट ट्राई टू रिमेंबर एवरीथिंग। अब क्या होता है कि हम सोचते हैं हमें जो कल करना है वो हम कल याद कर लेंगे, हमें माँ ने ये कहा था, हमें पापा ने ये कहा था, हमें ये करना है, हमें वो करना है। हम हर चीज़ अपने दिमाग पे डालते हैं, सारा प्रेशर जो है अपने दिमाग पे डाल देते हैं। तो ये क्या होता है, ये एंड अप करता है आपके दिमाग जो है वो ख़राब हो जाते हैं और आप कुछ भी नहीं कर पाते हो। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट भी डाल रहे हो तब भी आउटपुट जो है वो उस अकॉर्डिंग नहीं आता है, क्योंकि ये होता है कि घोच-पोच हो जाता है दिमाग में। अब मैंने ये चीज़ याद किया, अब याद आया कि अच्छा ये भी करना था, तो ये कब करूँगा, ये कब करूँगा, सोचने लग जाते हैं हम काफ़ी ज़्यादा। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, यू शुड रिकॉर्ड अ वॉइस नोट कि मुझे कल ये करना है, मुझे परसों ये करना है, या फिर कैलेंडर बना लो, शीट बना लो, अलार्म लगा लो, ये सारी चीज़ें करो। सो पहली बात यही करनी है आपको कि हर चीज़ों को याद करने की कोशिश मत करो, याद मत रखो, कहीं लिख दो, कहीं उसे सेट कर दो। सेकेंड वन इज डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करो। अब आप सोचते हो कि मुझे फ़ोन पर कुछ लिखना पसंद नहीं है, तो ठीक है नोटबुक पे लिख लो, कहीं तो रहेगा। डॉक्यूमेंट करो हर चीज़ को और आप जो है हर चीज़ का रिकॉर्ड बनाओ। हर रिकॉर्ड आपके पास होनी चाहिए। आप कैलेंडर में भी उसको रिकॉर्ड बना सकते हो और बेसिकली आपको 3 पार्ट में उसे डिवाइड कर लेना चाहिए। जैसे आपकी कुछ आइडियाज़ हैं अपनी लाइफ में करने को, जैसे मैं जो हूँ वीडियोज़ शूट करती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, आइडियाज़, थिंग्स टू डू और मीटिंग्स, इन जैसी चीज़ों को जो है अलग अलग सेगमेंट कर देती हूँ। आइडियाज़ में ये कि अगर मेरे वीडियो आइडियाज़ मेरे दिमाग में आ रहे हैं तो मैं एक जगह डॉक्यूमेंट कर देती हूँ उसे। एंड अगर मुझे जो चीज़ें आज करनी है, मान लो मुझे आज 2 वीडियो शूट करने ही करने हैं, मुझे कल एक करना है, परसों एक करना है, फिर कुछ मीटिंग है, तो इन सभी चीज़ों को डिवाइड कर कर अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में मैं रख देती हूँ। साथ ही साथ इसे कैलेंडर से भी पैच कर देती हूँ ताकि मुझे रिमाइंडर आता रहे इसका। तो जो तीसरा हैक है ये इन दोनों से ही जुड़ा हुआ है, दैट इज कीपिंग एवरीथिंग ऑन कैलेंडर। आपको रिचार्ज करना है, कैलेंडर पे डाल दो, इस दिन आपको रिचार्ज करना है, किसी भी बिल को पे करना है, आपको वेकेशन पे जाना है, आपको शूट पर जाना है, आपका कोई काम है, इन सभी चीज़ों को कैलेंडर पर डाल दो, अपने कैलेंडर को ब्लॉक कर दो। बेसिकली ये कि आपसे 1 महीने तक अगर आपके कोई प्लान्स हैं कि मुझे 1 महीने तक इतने वीडियोस करने हैं, या फिर 1 महीने तक मुझे ये काम करना है, 1 महीने के बाद मुझे ये बिल पे करना है, आज ही डाल दो ताकि आपको वो जो है याद आते रहे और समय पर आप कर सको, ताकि बहुत कम एफर्ट लगे, आपको याद करने की जरूरत ना पड़े, कम एफर्ट में आप उस काम को निपटा दो। नेक्स्ट वन इज स्केड्यूलिंग ईमेल्स फॉर फ्यूचर डेट्स। अब क्या होता है कि हमें जो है बहुत सारी चीज़ें याद नहीं होती है। अगर आपको किसी डेट पर कुछ करना है तो आप जो है भूल जाते हो, आप कैलेंडर में भी डाल दोगे फिर भी भूल जाओगे और फिर आपका जो दिमाग वहाँ उतना ज़्यादा नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना चाहिए कि आपका जो भी वर्क है उसे अपने जीमेल पर लिख दो एज अ मेल, बहुत ही फॉर्मल तरीके से कि हाय रिया, यू हैव टू डू दिस 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 दैट, मतलब सेल्फ मेल आपको भेजना है। आपको क्या करना है कि जिस भी महीने बाद आपको ये काम करना है तो आप क्या कर दो, 5 महीने के बाद उसे स्केड्यूल कर दो ऑन जीमेल। ये पॉसिबल है और ऐसे में क्या होगा कि उस वक्त पर आपके पास वो मेल आएगा और आप जो है फर्स्ट गो में उसको देखोगे और उस काम को कर दोगे। सो ऐसे आपको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है। ये एक जो है चौथा हैक था। नेक्स्ट हैक इज यूजिंग टेक्नोलॉजी। हम टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते हैं टू गेट आवरसेल्फ प्रोडक्टिव, राइट।
हम सोचते हैं कि चलो कहीं ऐसे लिख दे, रिमाइंडर डाल दें, बस इतना ही यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी का। क्या आपको पता है बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए काफ़ी सही है, जो हम नहीं करते हैं, तो हमको ये करना चाहिए। आप बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे टेक टूल्स ऐसे होते हैं जो आपको प्रोडक्टिव बनाते हैं, जो आपको जो है 30 मिनट का रिमाइंडर दे देंगे कि रिया यू आर वेस्टिंग योर 5 मिनट्स ऑफ टाइम, या फिर अगर आपको कोई बिल पे करना है, स्प्लिट करना है, ये सारे टूल्स अवेलेबल हैं मार्केट में। सो यूज़ दैट। हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम प्रोडक्टिव हो सकें। नेक्स्ट वन इज शेयर योर कैलेंडर। अब आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो मैरिड होंगे, बहुत सारे लोग जो हैं उनके कोई साथी होंगे, या फिर उनके फ्रेंड्स होंगे, या फिर कोई ऐसे लोग होंगे जो अक्सर उनके साथ रहते हैं, जो आपके स्केड्यूल को जानते हैं, जिनसे आप जुड़े हुए हो। तो जो मैरिड लोग होते हैं उनके लिए सबसे पहला सजेशन तो यही है कि अपने स्पाउस के साथ अपने कैलेंडर को शेयर करें, ताकि अगर आपकी फैमिली की कोई प्लान्स है तो वो भी उनको कैलेंडर में डाल दें, सो दैट आप उनके प्लान्स को कैंसिल ना करो और उनकी प्लान्स की वजह से आपके प्लान पे कोई भी फर्क ना पड़े। शी कैन ऑल्सो और ही कैन ऑल्सो सी योर कैलेंडर ना, कि आप कौन कौन से काम कर रहे हो, आपको क्या करना है, सो वो कहाँ पर उसे मैनेज कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी जो है कैलेंडर वो अच्छी तरीके से फिल्ड होगी, आपको पता होगा कि आपको किस दिन क्या करना है, मैनेज होगा सब कुछ। सो बेसिकली दिस इज अ टिप फॉर मैरिड people. The next one is self WhatsApp group. ये बहुत ही इफेक्टिव है। ये मैंने इतनी बारी कर रखा है कि इसकी वजह से मेरा टाइम जो है बहुत बचता है, मैं बहुत प्रोडक्टिव होती हूँ, सही समय पर सही काम होता है। तो जब मैं स्क्रिप्ट लिखती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, उसे अपने व्हाट्सएप पे अपने एक सिंगल ग्रुप में मैंने बना लिया है, उस ग्रुप में मैं डाल देती हूँ। ग्रुप या फिर सेल्फ टॉक भी होता है यार, वो भी आप कर सकते हो अपने ही नंबर से, अपने ही बातें, तो वो मैं उसमें डाल देती हूँ। और फिर जब भी मुझे एडिटर को देना होता है उसके बारे में डिटेल्स, तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है, उससे कॉपी करो और वहाँ पर उसे पेस्ट कर दे दो। सो ये जो है चीज़ें आपके काम को काफ़ी आसान बनाती है और आपका काम जो है, आपका टाइम जो है वो सही टाइम पर यूटिलाइज होता है। तो ये सही चीज़ें हैं। तो आपको एक ग्रुप बनाना है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि अपना 2 ग्रुप बना लो, जहाँ पर एक जगह आप क्या करो, थॉट्स एंड आइडियाज़ का ग्रुप बनाओ, एक जगह क्या करो, डॉक्यूमेंट्स एंड इमेजेस का ग्रुप बनाओ। थॉट्स एंड आइडियाज़ में आप अपने जो भी आइडियाज़ हैं आपकी लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए, वहाँ पर वो डालो। डॉक एंड इमेज में आपको क्या करना है कि जैसे आधार कार्ड हो गया, जैसे छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती है ना जिसकी कॉपीज़ की ज़रूरत पड़ती है अक्सर किसी चीज़ को अप्लाई करने के लिए, पैन कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, फ़ोटो, ये वो सर्टिफिकेट्स, सब कुछ डाल दो उस ग्रुप में। जब भी कहीं ज़रूरत पड़े आराम से वहाँ से लिए वहाँ डाल दिए। तो ऐसे आप जो है टाइम बचा सकते हो, प्रोडक्टिव हो सकते हो। नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज 1 आवर आफ्टरनून नैप, यानी कि 1 घंटे के लिए आपको नींद लेनी ही लेनी है। अब ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोग जो जॉब करते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो अक्सर बाहर रहते हैं फील्ड पर, उनके लिए पॉसिबल नहीं है। बट जो लोग वर्क फ्रॉम होम हैं, जो रिमोट वर्क करते हैं, या फिर वीक में 2 दिन ही ऑफिस जाते हैं, 3 दिन घर पर रहते हैं, प्लीज़ टेक 1 आवर आफ्टरनून नैप। क्योंकि हमेशा हमें भागना नहीं है, हमें शेर की तरह काम करना है। आपने देखा है शेर बहुत कम टाइम शिकार कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा रिलैक्स करता है, क्योंकि वो अपने माइंड को जो है रिलैक्स करने देता है। फिर जैसे ही उसका माइंड एक्टिव होता है, वो अचानक से आराम से ईजिली अपने शिकार को पकड़ लेता है। लाइक दैट वी नीड टू वर्क, यानी कि हमें भी अपने दिमाग को शांत रखना होता है, अपने दिमाग को आराम देना होता है, और जब भी फिर अपॉर्चुनिटी मिली उसे ग्रैब कर लेना होता है, क्योंकि आपका दिमाग तो वही है ना कि मुझे अब यही काम करना है, एंड मैंने अपने दिमाग को बाकी चीज़ों से छूट दे रखा है। तो उस काम को आप परफेक्टली करोगे और उसका आउटपुट जो है बहुत ही अच्छा निकल कर आएगा। नेक्स्ट वन इज रिस्पेक्ट योर एनवायरनमेंट। अब हम घर पर हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अपने माहौल को हमने गंदा बना रखा है, चिप्स पड़े हैं, कॉफ़ी कप पड़ा है, गंदी चीज़ें रखी है, इधर उधर कुछ भी सेटअप तैयार नहीं है। नो, आपको यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। सेटअप को अपने बहुत ही अच्छे तरीके से रख लो, एनवायरनमेंट को अच्छा बना लो, एंड अपने आसपास प्रोडक्टिव चीज़ों को रखो, जैसे बुक्स हो गए, जैसे अगर आपको कोई रिसर्च करना है, आपका लैपटॉप हो गया, ऐसी चीज़ों को अपने आसपास रखो जिससे आपका काम जो है वो आसान हो, वो बिगड़े ना, आउटपुट जो है उससे कुछ निकल कर आए। वर्किंग आवर में आपको वर्किंग चीज़ें ही करनी है, प्रोडक्टिव चीज़ें ही करनी है। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन इज मैक्सिमाइज एनवायरनमेंट फॉर योर पर्सनालिटी। इसका मतलब ये अपने फ़ोन को अपने आप से दूर कर लो। वेल, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप सोने जाते हो तो आप बहुत टाइम वेस्ट करते हो ऑन फ़ोन।
आपने सोचा कि चलो 5 मिनट के लिए मैं रील्स देख लेता हूँ, कुछ एंटरटेनमेंट कर लेता हूँ, 5 मिनट जो है वो 5 घंटे में चली जाती है, ना आप सो पाते हो ना कुछ और कर पाते हो। सो यहाँ पर आपकी प्रोडक्टिविटी है वो ज़ीरो हो जाती है। एंटरटेनमेंट लेना इज़ अ गुड थिंग, रिलैक्स करने के लिए काफ़ी ज़रूरी है, बट बहुत एक्सेस हो जाना भी सही नहीं है। अब एक और एग्जांपल है कि जब सुबह में अलार्म बजता है, बहुत ही इरिटेट होकर उसे बंद करते हो, क्योंकि अलार्म कैसे बजता है, ट्रर ट्रर ऐसा करके कुछ अलार्म का साउंड आता है जो कि बहुत ही इरिटेटिंग हमें लगता है। सो उसकी जगह आप एक अच्छे गाने को लगा दो जिससे आपको बहुत ही प्लीजिंग फील हो और आप जो है ईजिली सुबह उठ सको गुड मूड के साथ, गुड टाइम के साथ। वेल, ये 10 हैक्स मैंने आपको बताए हैं टू बिकम अ प्रोडक्टिव पर्सन। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।